हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। अपने चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में सुनते हैं आज की नई और मोटिवेशनल कहानी। एक समय की बात है, एक जागीरदार था जिसकी जागीर कई गांवों तक फैली हुई थी। उसकी संपत्ति और प्रतिष्ठा दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उस जागीरदार का एक बेटा भी था जिसे वह अपनी दौलत और मान सम्मान का वारिस बनाना चाहता था। एक दिन जागीरदार अपने आदमियों के साथ शिकार पर निकला। जंगल में उन्होंने घंटों तक शिकार की तलाश की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। थक कर उन्होंने कुछ देर आराम करने का फैसला किया। वह एक विशाल और घने वृक्ष के नीचे जाकर रुके। वहां की शीतल छाया और शांति ने उनके मन को सुकून दिया। जैसे ही जागीरदार ने अपना घोड़ा पेड़ के नीचे रोका, अचानक उस पेड़ के ऊपर बैठे एक विशाल और रहस्यमयी परिंदे ने इंसानी आवाज में बोलना शुरू कर दिया। परिंदे ने कहा, कौन हो तुम और मेरे जंगल में क्यों आए हो? यह जंगल मेरा है और मैं भूत, भविष्य और वर्तमान की हर बात जानता हूं। जागीरदार परिंदे की आवाज सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने आश्चर्य से पूछा, तुम एक पक्षी होकर इंसानों की तरह कैसे बोल सकते हो? परिंदा हंसकर बोला, मेरे पास जादुई शक्तियां हैं जिनके बल पर मैं समय के हर रहस्य को जान सकता हूं। जागीरदार को परिंदे की बातों ने हैरान कर दिया। उसने परिंदे से अनुरोध किया, यदि तुम भविष्य जानते हो तो मुझे मेरे जीवन का हाल बताओ। मेरे बेटे की किस्मत क्या कहती है? परिंदा गंभीर होकर बोला, तुम्हारा बेटा जो इतनी बड़ी जागीर का मालिक बनेगा, उसकी शादी एक गरीब परिवार की लड़की से होगी। जागीरदार यह सुनते ही गुस्से में आग बबूला हो गया। वह चिल्लाकर बोला, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं अपने बेटे की शादी एक गरीब परिवार में कैसे होने दूंगा? परिंदे ने शांत स्वर में कहा, तकदीर को कोई नहीं बदल सकता। वह लड़की एक गरीब धोबी की बेटी है जो अपनी गुजर बसर बड़ी मुश्किल से करता है। उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसकी एक मासूम सी बच्ची है। वक्त के साथ वही तुम्हारे बेटे की पत्नी बनेगी। जागीरदार ने गुस्से में परिंदे को धमकाते हुए कहा, मैं अपने बेटे के भविष्य को खुद तय करूंगा। कोई ताकत उसे गरीब लड़की से शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। परिंदे ने अंतिम बार कहा, तुम तकदीर को रोकने की कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन जो लिखा गया है वह होकर रहेगा। तो जागीरदार उस परिंदे से बहस करने लगा। वह कहने लगा, मैं तुम्हारी इस भविष्यवाणी को गलत साबित करके रहूंगा। परिंदा बोला, ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगा। इतना कहकर जागीरदार वहां से चला गया और वह जादुई परिंदा भी उड़कर जंगल में चला गया। समय बीत गया। उस गांव में एक गरीब धोबी था जिसकी एक मासूम सी बच्ची थी। वह मेहनत करके रोज रोटी का इंतजाम करता था। वह गांव के लोगों के कपड़े धोता और अपनी बच्ची के लिए खाने पीने का प्रबंध करता। उसकी बच्ची भी उसके साथ हमेशा खेलती कूदती रहती थी। इधर जैसे ही जागीरदार अपनी हवेली पहुंचा, उसे उस परिंदे की बातें बार बार याद आने लगी। वह सोचने लगा कि अगर धोबी की बेटी रहेगी तो भविष्यवाणी पूरी हो सकती है। इसलिए उसने तय किया कि वह उस बच्ची को मरवा देगा। जागीरदार ने अपने खास आदमियों को बुलाया और उन्हें एक जरूरी काम सौंपा। उसने कहा, मेरी जागीर के गांव में भोला नाम का धोबी रहता है जिसकी एक छोटी सी बेटी है। तुम उस धोबी के बारे में पता लगाओ और जैसे ही उसकी बेटी अकेली मिले, उसे उठाकर जंगल में ले जाकर खत्म कर दो। आदमी बोला, जैसा आप कहें मालिक, वैसा ही होगा। कुछ दिनों बाद जागीरदार के आदमियों ने पता लगा लिया कि भोला गांव में कपड़े धोकर और छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करता है। उसकी पत्नी मर चुकी थी और वह अपनी बेटी के साथ रहता था। जागीरदार ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वे धोबी और उसकी बेटी पर नजर रखें। एक दिन की बात है, भोला ने अपनी बेटी से कहा, तुम घर पर रहो, मैं जंगल से लकड़ियां लेकर आता हूं। घर की लकड़ियां खत्म हो गई हैं, रोटी पकाने के लिए लकड़ियां लानी होंगी। बच्ची बोली, नहीं पिताजी, मुझे अकेले डर लगता है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। भोला ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। आखिरकार भोला को उसे साथ ले जाना पड़ा। जब भोला जंगल में लकड़ियां काटने लगा तो उसकी बच्ची खेलने लगी। खेलते खेलते वह जंगल में दूर चली गई। तभी झाड़ियों के पीछे छिपे हुए जागीरदार के आदमियों ने उसे पकड़ लिया और घोड़े पर बैठाकर भागने लगे। बच्ची चिल्लाने लगी। भोला ने जब अपनी बेटी की आवाज सुनी तो वह उसके पीछे भागा, लेकिन आदमियों के पास घोड़े थे और भोला पैदल था। वे तेजी से आगे निकल गए और भोला रोता रह गया। जंगल के आगे एक बड़ी नदी थी। जागीरदार के आदमियों ने नदी के किनारे ऊंची पहाड़ी पर खड़े होकर बच्ची को नदी में फेंक दिया ताकि वह मर जाए। फिर वे जागीरदार के पास जाकर बोले, मालिक, हमने आपका काम कर दिया, बच्ची को मार दिया है। जागीरदार यह सुनकर खुश हुआ और अपने आदमियों को इनाम दिया। इधर भोला परेशान होकर सोचने लगा कि वह किससे मदद मांगे। उसे याद आया कि जागीरदार हमेशा गांव के फैसले करता था, इसलिए वह जागीरदार की हवेली पर पहुंचा और रोते हुए बोला, जागीरदार साहब,
मेरी मासूम बच्ची को कोई उठा ले गया है, मेरी मदद कीजिए। जागीरदार ने चालाकी से कहा, तुम चिंता मत करो, अपनी पूरी बात बताओ। भोला बोला, मैं लकड़ियां काटने जंगल गया था, मेरी बच्ची भी साथ थी, लेकिन कुछ अजनबी लोग उसे उठा ले गए। मुझे नहीं पता कि मेरी बच्ची अब कहां होगी। जागीरदार बोला, तुम चिंता मत करो, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और तुम्हारी बच्ची को ढूंढ लाएंगे। भोला बेचारा मान गया, लेकिन उसे क्या पता था कि जिससे वह मदद मांग रहा है वही उसका दोषी है, वही दुष्ट उसकी बच्ची को मारने वाला है। जागीरदार अपने आदमियों से कहने लगा, इस भोला को अपने साथ ले जाओ और जंगल में इसकी बच्ची को ढूंढकर इसके हवाले करो। उसके आदमी समझ गए कि वह जागीरदार असल में क्या कह रहा है, लेकिन वे भोला को जंगल में ले गए। वे उसे एक भयानक और अंधेरी गुफा में ले गए और वहां छोड़कर गुफा के दरवाजे पर एक बड़ा पत्थर रख दिया, जिससे भोला उस गुफा में कैद हो गया। फिर वे लोग जागीरदार की हवेली में वापस लौट आए। अब भोला उस गुफा में कैद हो गया और अपनी बेटी को याद करके रोने लगा। इसी तरह काफी समय बीत गया। कुछ समय बाद उस जंगल में एक राजा शिकार खेलने के लिए आया। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुआ, एक जादुई परिंदा उसके सामने आ गया और बोलने लगा, तुम कौन हो और मेरे इस जंगल में क्या कर रहे हो? राजा यह देखकर हैरान रह गया कि एक परिंदा कैसे बोल रहा है। राजा ने पूछा, ए जादुई परिंदे, तुम एक पक्षी होकर कैसे बातें कर रहे हो? परिंदा बोला, इस बात की चिंता छोड़ो, लेकिन पहले यह बताओ कि तुम यहां क्या करने आए हो। राजा ने कहा, हम शिकार खेलने आए हैं और हमें बहुत प्यास लगी है, इसलिए हम पानी ढूंढ रहे हैं। परिंदा बोला, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं, क्योंकि मुझे इतना ज्ञान है कि मैं भूत, भविष्य और वर्तमान की सारी बातें जानता हूं। मैं यह भी जानता हूं कि तुम एक बहुत बड़े महात्मा राजा हो। तुमने बहुत पूजा पाठ किया है, लेकिन तुम्हारे घर संतान नहीं है और तुम इस दुख को भोग रहे हो। राजा ने कहा, हाँ, यह तो सच है कि मैं बहुत दुखी रहता हूं। जादुई परिंदा बोला, इस दुख का इलाज भी होने वाला है, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख आने वाला है। राजा ने कहा, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूं। परिंदा बोला, समय के साथ तुम सब कुछ समझ जाओगे, अभी तुम यहां से जाओ। इतना कहकर परिंदा उड़ गया। जैसे ही राजा आगे बढ़ा, पानी की तलाश करते करते उसने एक नदी देखी। जब राजा अपने सैनिकों के साथ नदी के किनारे पहुंचा और घोड़ों को पानी पिलाने लगा, तभी उसकी नजर नदी में तैर रही एक बच्ची पर पड़ी। राजा ने आदेश दिया, इस बच्ची को बाहर निकालो। जब बच्ची को बाहर निकाला गया तो उसके मुंह से पानी निकलने लगा। राजा ने उसे होश में लाने की कोशिश की। होश में आते ही राजा ने उस बच्ची से पूछा, बेटी, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? बच्ची ने कहा, मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं कहां हूं और कहां से आई हूं। दरअसल उसके सिर पर चोट लगी थी, इसलिए वह सब कुछ भूल चुकी थी। राजा उसे तुरंत अपने राजमहल में ले गया और वहां उसका इलाज करवाया। राजा ने अपने शाही हकीमों से इलाज करवाया। फिर राजा अपनी रानी के पास गए और बोले, रानी साहिबा, यह बच्ची मुझे जंगल में बेहोशी की हालत में मिली थी, इसलिए मैं इसे अपने राजमहल में ले आया हूं। रानी भी उस बच्ची को देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि वह बहुत प्यारी और मासूम थी। रानी ने कहा, महाराज, मैं चाहती हूं कि हम इस बच्ची को अपनी संतान के रूप में पाल लें। इसका भी कोई सहारा नहीं है और हमें भी संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, क्यों ना इसे अपनी बेटी मान लें। राजा ने रानी की बात से सहमति जताई और बोले, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मेरे मन में भी यही विचार था। इसके बाद राजा और रानी ने बड़े प्यार और खुशी से उस बच्ची का पालन पोषण किया। समय बीतता गया और वह बच्ची जवान हो गई। अब राजा और रानी उसकी शादी के बारे में सोचने लगे। वे बोले, हमारी बेटी के लिए कोई योग्य राजकुमार देखकर उसकी शादी करवा देंगे। उधर एक जागीरदार था जिसका बेटा वीरसेन बहुत सुंदर और नौजवान था। जागीरदार ने अपनी पत्नी से सलाह की और कहा, अब हमारा बेटा जवान हो चुका है, हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। जागीरदार की नीयत लालची थी। उसने सोचा, मैं अपने बेटे की शादी ऐसे घर में करूंगा जहां सिर्फ एक बेटी हो और उसके पिता के पास बहुत सारी संपत्ति हो, ताकि सारी धन दौलत मेरे घर आ जाए। जागीरदार ने अपने आदमी से पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास बहुत धन दौलत हो और उसकी एकमात्र बेटी हो? आदमी ने बताया, हमारे पड़ोस में जो राजा हैं, उनका बहुत बड़ा राज्य है, उनके पास कोई औलाद नहीं है, सिर्फ एक बेटी है, आप चाहें तो उनसे बात कर सकते हैं। जागीरदार ने तुरंत राजा के पास अपने बेटे के लिए शादी का प्रस्ताव भेजा। राजा को जब पता चला कि जागीरदार बहुत अमीर और प्रतिष्ठित व्यक्ति है, तो उन्होंने भी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजकुमारी और जागीरदार के बेटे वीरसेन की शादी धूमधाम से हो गई। शादी के बाद जागीरदार को अपने धन और प्रतिष्ठा का अहंकार हो गया। उसने अपने आदमियों से कहा, चलो जंगल चलते हैं और उस जादुई परिंदे को दिखाते हैं कि उसने जो भविष्यवाणी की थी वह गलत साबित हुई है। जागीरदार,
जागीरदार जंगल पहुंचा और उसने जादुई परिंदे को बुलाया। परिंदा तुरंत हाजिर हुआ। जागीरदार ने कहा, तुमने कहा था कि मेरे बेटे की शादी एक धोबी की बेटी से होगी, लेकिन मेरी बहू तो एक राजकुमारी है। जादुई परिंदा हंसने लगा और बोला, मूर्ख, तुम अपने अहंकार में अंधे हो। जिस लड़की को तुम राजकुमारी समझ रहे हो वह दरअसल एक धोबी की बेटी है। जागीरदार चौंक गया और बोला, तुम बकवास कर रहे हो, इसका क्या सबूत है? जादुई परिंदा बोला, जिस राजा की बेटी के साथ तुम्हारे बेटे की शादी हुई है वह उनकी सगी बेटी नहीं है। उसने आगे बताया, राजा जंगल में शिकार खेलने गए थे। प्यास लगने पर वे नदी के किनारे पानी पीने पहुंचे। वहीं उन्होंने इस बच्ची को नदी में बहते हुए पाया था। तुम्हारे आदमियों ने उसे नदी में फेंक दिया था। राजा उसे उठाकर महल ले आए और अपनी बेटी की तरह पाला। जादुई परिंदे ने कहा, मैंने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। तकदीर के लिखे को कोई नहीं बदल सकता। जागीरदार को यकीन नहीं हुआ। उसने राजा के पास जाकर सच्चाई जानने का फैसला किया। राजा ने कहा, हाँ, यह सच है, वह हमारी सगी बेटी नहीं है। राजा ने जागीरदार को सारी घटना सुनाई कि कैसे वह लड़की जंगल में मिली थी और उसने उसे अपनी बेटी बनाकर पाला था। यह सुनकर जागीरदार अंदर ही अंदर जलने लगा। उसने मन में फैसला कर लिया कि वह इस लड़की को हर हाल में खत्म करके रहेगा। जागीरदार ने घर आकर अपने बेटे से कहा, बेटा, हमारी जागीर बहुत बड़ी है। यहां से 20 गांव पार करने के बाद एक गांव है जहां कुछ डाकुओं का सरदार आतंक मचा रहा है। तुम अपने सैनिकों और हथियारों के साथ वहां जाओ और डाकुओं को खत्म करो ताकि गांव में शांति स्थापित हो सके। बेटे ने कहा, जैसा आप कहेंगे पिताजी। उसने अपनी पत्नी से कहा, राजकुमारी, मैं पिताजी की आज्ञा से एक जरूरी काम के लिए जा रहा हूं। तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी लौट आऊंगा। राजकुमारी बोली, ठीक है, लेकिन जल्दी लौट आना। जब जागीरदार का बेटा चला गया तो उसने अपनी बहू से कहा, बेटी, हमारी एक परंपरा है कि शादी के बाद हमें पहाड़ियों के बीच स्थित देवी के मंदिर में दर्शन के लिए जाना होता है। आज का मुहूर्त बहुत शुभ है, इसलिए हमें वहां जाना होगा। राजकुमारी तैयार हो गई, लेकिन जागीरदार ने चालाकी से उसके खाने में बेहोशी की दवा मिला दी। जब वह बेहोश हो गई तो जागीरदार अपने आदमियों के साथ उसे जंगल ले गया। जंगल के बीच में उसने एक अंधेरी गुफा देखी और सोचा, यहां जरूर कोई खतरनाक जानवर रहता होगा। अगर मैं इसे यहां छोड़ दूं तो जानवर इसे खा जाएगा। उसने राजकुमारी को गुफा में फेंक दिया और दरवाजा बंद करके अपने आदमियों के साथ वापस लौट गया। राजकुमारी को होश आया तो उसने खुद को अंधेरी गुफा में पाया। वह डर गई और रोने लगी। तभी उसे गुफा में किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। जब उसने पास जाकर देखा तो एक बूढ़ा आदमी बैठा था। राजकुमारी ने पूछा, बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटी, मेरी एक मासूम बच्ची थी जिसे बचपन में मुझसे छीन लिया गया था। 20 साल बीत गए लेकिन वह नहीं मिली। अब जीने की इच्छा भी नहीं रही। तभी एक जादुई परिंदा वहां आया और बोला, यह लड़की ही तुम्हारी वही बेटी है जो बचपन में तुमसे छीन ली गई थी। बूढ़े व्यक्ति ने हैरान होकर पूछा, यह कैसे संभव है? परिंदे ने पूरी कहानी सुनाई। कैसे जागीरदार के आदमियों ने उसे नदी में फेंक दिया था, कैसे वह जंगल में मिली और पड़ोसी राजा ने उसे अपनी बेटी बनाकर पाला था। इसी दौरान जागीरदार का बेटा घर लौटा और अपनी पत्नी को गायब पाया। उसने जागीरदार से पूछा तो उसने झूठ बोला कि राजकुमारी बगीचे में घूम रही थी। तभी शेर ने उस पर हमला कर दिया और उसे मार दिया। जागीरदार का बेटे को यकीन नहीं हुआ। वह अपनी पत्नी की तलाश में निकल पड़ा। उधर जब राजा को घटना का पता चला तो वह भी सैनिकों के साथ जंगल में खोजबीन करने लगा। आखिरकार वे सभी उस गुफा तक पहुंच गए। वहां पत्थरों की टकराने की आवाज सुनकर वे अंदर गए, जहां राजकुमारी और वह बूढ़ा व्यक्ति मिले। राजकुमारी ने कहा, मुझे कुछ याद नहीं कि मैं यहां कैसे आई। तभी जादुई परिंदा आया और पूरी कहानी सबके सामने रख दी। उसने बताया कि बूढ़ा व्यक्ति धोबी है और राजकुमारी उसकी खोई हुई बेटी है। जागीरदार शर्म से सिर झुकाकर बैठ गया। धोबी ने कहा, तुमने मुझे मेरी बेटी से 20 साल तक दूर रखा, तुम कभी सुखी नहीं रहोगे। जागीरदार को सबने डांटा। उसका बेटा भी उससे नाराज हो गया और कहा, आप पिता कहलाने के लायक नहीं हैं। शर्मिंदगी से जागीरदार ने खुद को चाकू मार लिया और वहीं मर गया। जादुई परिंदे ने कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। इसके बाद जागीरदार का बेटा धोबी से माफी मांगने लगा। राजा, राजकुमारी और धोबी सभी महल लौट आए। धोबी अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। कहानी की सीख है, यह कहानी हमें सिखाती है कि भाग्य में जो लिखा है वह होकर ही रहेगा। इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह भाग्य को बदल नहीं सकता। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की मोटिवेशनल कहानी। अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना और इस कहानी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ
शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आने वाली नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। वंदे मातरम। जय भारत। धन्यवाद।